तो देखो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। और इससे पहले मैं इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करूं, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर या फिर इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके आप चेक कर लें कि पूरी प्लेलिस्ट अपडेटेड है। और उसमें इससे पहले जो मैंने इसके एग्जाम्पल समझाए हैं और कंसेप्ट समझाया है बेसिक, उसके बाद इस एक्सरसाइज को करें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो ये गिवन है, हमें निकालनी है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग साइन इनवर्स -1/2। तो आंसर लिखते हैं इसका। तो लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई। तो साइन इनवर्स को उधर भेज देंगे, तो इधर लिख देता हूँ मैं इसे घुमा के, साइन वाई इज इक्वल टू -1/2। तो देखो, we know that range of principal value branch of sine inverse is -π/2 से π/2। मैंने आपको पहले बता रखा है ना, इधर इस पेज पर देखिए आप, रेंज क्या है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच की, -π/2 से π/2। तो देखो ये -π/2 से π/2 है। तो इसके बाद और हमें ये भी पता है कि साइन y -1/2 कब होगा, मतलब साइन वैल्यू जो साइन का फंक्शन होता है वो -1/2 कब देता है, वो देता है साइन -π/6 पर, और -π/6 की वैल्यू होती है -1/2। तो अब जो -π/6 है ना, वो इसकी रेंज में लाई करेगा, -π/2 से π/2 में -π/6 लाई करेगा। तो हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/-1/2 इज -π/6। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में तो इसको कर लिए आंसर करेंगे, आंसर लिखेंगे इसको। तो इसको लिख लिए लेट कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू वाई। तो ये बन जाएगा हमारा, इसको इधर ले जाएंगे, कॉस वाई इज इक्वल टू √3/2। और हमें पता है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इज क्लोज 0 to पाई। ये होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो अब देखिए, ये पता है हमें, और हमें पता है कॉस वाई, मतलब कॉस वाई √3 कब होगा, ये होगा कॉस π/6 इज इक्वल टू √3/2। तो कंपेयर करके हमारे पास आ गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई इसकी π/6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है कोसिकेंट इनवर्स 2 की। तो लेट कोसिकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू वाई। तो कोसिकेंट वाई हो गया हमारा 2। अब हमें पता है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब रेंज होती है ना, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी इसकी, वो होती है क्लोज -π/2 से π/2 -0 एक्सेप्ट 0 सब कुछ देता है। तो हमको और हमको ये भी पता है एंड कि कोसिकेंट π/6 की वैल्यू होती है 2। तो कंपेयर करके आ जाएगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी π/6।
तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें क्या करना है हमको, चलिए हमें बतानी है प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है tan इनवर्स -1/√3 को। तो लेट tan इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू वाई। तो tan y आ जाएगा हमारा -1/√3। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हमको ये पता टेन की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है इसकी क्या, ये होती है इसकी ओपन -π/2 से π/2। और टेन ये कब देगा, टेन जो होगा, टेन जो फंक्शन होता है ये -1/√3 वैल्यू कब देता है, ये देता है टेन -π/3 पर। तो ये हो गया हमारा -√3 दे देगा इस पर ये वैल्यू। तो हमको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मिल गई, हमको इसकी -π/3, और ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज में अप्लाई कर रही है, तो यही इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में निकालनी है हमें कोसेकेंट इनवर्स -1/2 की। तो लेट cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई। तो cos y इज इक्वल टू -1/2, और इसकी हमें पता है रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई क्लोज। और cos y की वैल्यू, cos y -1/2 कब देता है, cos y देता है -1/2 cos, बहुत सारी वैल्यूज़ होती है अगर ग्राफ में देखें तो हम, तो हमको -1/2 वैल्यू देखनी है और वो इसमें लाई करनी चाहिए। तो ये ग्राफ से कंपेयर कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट सिंपली एडिशन वगैरह करके निकाल सकते हो। देखो cos y का ग्राफ हो गया ये, तो हमको 0 से पाई में देखना है। तो 0 से पाई में हाफ वैल्यू कब देगा, वो इधर देगा वैल्यू, cos y में हाफ वैल्यू वो इधर देगा। तो ये कब देता है, π/2 प्लस π/6 पर। तो ये बन गया cos 2π/3 और ये दे देता है -1/2। तो अब ये आ जाएगी 2π/3 है -1/2। तो इसका आंसर हो गया हमारा, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई 2π/3। ये आंसर है इसका 2π/3। तो अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6, उसमें निकालना है हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है हमको tan इनवर्स -1 की। तो लेट tan इनवर्स 1 -1 इज इक्वल टू वाई, -1 है। तो tan y हो गया हमारा -1, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमको पता ही है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वैल्यू ब्रांच वो हो गई, क्या होती है, ओपन -π/2 से ओपन π/2। और हमको पता है कि tan y -1 कब होगा, तो tan जो फंक्शन होता है वो माइनस कब होता है, -1 कब होता है, तो वो होता है tan -π/4 इज इक्वल टू -1। और -π/4 इसकी रेंज में लाई करता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की में। तो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई हमारी -π/4, ये आंसर। और 7th की ओर चलते हैं, और इसमें निकालना है हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है सीकेंट इनवर्स 2/√3 की। तो लेट सीकेंट इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू वाई। इसको वाई लेट कर लो, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा सेक वाई
इज इक्वल टू 2/√3 और रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है इसकी वैल्यू ब्रांच होती है इसकी अभी बताता हूँ आपको। क्लोज 0 से क्लोज पाई माइनस पाई, मतलब क्लोज 0 से क्लोज पाई में सारी वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ -π/2 को छोड़कर, -π/2 को छोड़कर, ठीक है। तो इसको करते हैं और हमको ये भी पता है कि सीकेंट इनवर्स 2/√3 कब होता है। ये होता है ये जो है ना सीकेंट वाई 2/√3 कब होता है, सीकेंट π/6 पर ये होता है 2/√3। तो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई 2/√3, नहीं 2/√3 नहीं, ये आ गई, सॉरी फॉर दैट, π/6 कंपेयर करके। और ये π/6 0 से पाई में भी लाई करता है। तो अब हम मूव करते हैं 8th की तरफ। तो 8th में निकाल लिया हमें कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू। 8th में निकाल लिया हमको कॉट इनवर्स, 8th में कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू। तो लेट कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू वाई। तो कॉट वाई हो गया √3 और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमको पता है, रेंज उसकी, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगी इसकी ओपन 0 से ओपन पाई, मतलब इसके बीच में सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट 0 और एग्जैक्ट π/2 को छोड़कर। तो और हमें ये भी पता है कि कॉट वाई √3 कब होता है। तो कॉट जो फंक्शन होता है वो √3 कब होता है, कॉट π/6 पर। तो ये √3, तो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई और ये π/6 इसमें लाई करेगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई π/6। अब 9th की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th करेंगे हम। 9th में कॉस इनवर्स -1/√2, तो इसमें निकाल लिया हमको कॉस इनवर्स -1/√2। तो इसमें क्या होगा, तो लेट कॉस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू वाई। तो कॉस वाई हो गया -1/√2। तो और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें पता है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है क्लोज -π/2 से क्लोज 0 से पाई तक, ये होती है इसकी रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और कॉस वाई कब देता है, -1/√2, मतलब जो कॉस जो फंक्शन है वो -1/√2 कब देता है, तो वो देता है कॉस ऑफ मतलब 3π/4 और प्लस ऐसे। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है, अगर हम ग्राफ से कंपेयर करके निकालेंगे तो कॉस ऑफ 3π/4 पे वो वैल्यू देगा -1/√2। तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू आ गई है इसकी, और 3π/4, ठीक है। अब हम 10th करते हैं। 10th में हम निकालना है कोसेकेंट इनवर्स -1/√2 की वैल्यू। तो लेट कोसेकेंट इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू वाई। तो कोसेकेंट वाई इज इक्वल टू -1/√2 और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें पता है, रेंज उसकी, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है इसकी क्लोज -π/2 से π/2 माइनस एग्जैक्ट 0 को छोड़कर, और सारी वैल्यूज ले लेगा उसकी रेंज में, ठीक है। और हमको पता है कॉस ये कब देगा, -2 कब देगा ये वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी कब, कॉस इनवर्स
तो इसकी जो कॉस जो कोसिकेंट जो फंक्शन है हमारा वो -√2 कब देगा, तो कोसिकेंट -π/4 पर वो -√2 वैल्यू दे देगा। और -π/4 इसकी रेंज में लाई करता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की में, तो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई -π/4। तो देखो दोस्तों, अब तक आपको आइडिया लग चुका होगा कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो अब जब हम 11th क्वेश्चन करेंगे ना, तो हम इसमें डायरेक्ट करेंगे, ज़्यादा प्रॉपर वो जो हमने पहले प्रूफ लिखा था ना, जैसे पहले पेज में दिखाता हूँ आपको कि रेंज लिखना और ये प्रॉपर ये करना, हम ये सब कुछ नहीं करेंगे। अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हम अगर हमको वो जो टेबल्स होती है ना सिंपल टेक्नोमेट्रिक फंक्शन की, कि साइन की वैल्यू क्या होगी π/2 पर, π/3 पर क्या होगी, π/6 पर क्या होगी, तो वो जो टेबल याद होती है ना सबके लिए, वो वैसे सबको याद हो जाती है वो ऑलमोस्ट। तो उस वैल्यूज उस टेबल से कंपेयर करके ना वैल्यू निकाल लेंगे। बस हमको ये रहना चाहिए कि उसकी जो रेंज होती है ना, उसका हमारे टेक्नोमेट्रिक फंक्शन की जो ये वाली रेंज होती है, ये वाली जो रेंज होती है इसमें लाई करना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जो रेंज होती है उसमें लाई करना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। बस वो हमारी मतलब जैसे 1/2 होता है साइन 1/2, तो साइन 1/2 उस पर भी देता है, मतलब साइन 1/2 देता है, π/6 पर भी देता है, और π/2 + π/6 मतलब 5π/6 पर भी देता है। पर हम सिर्फ और सिर्फ π/6 वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जो रेंज होती है ना साइन इनवर्स के लिए, वो होती है -π/2 से +π/2, तो हम 5π/6 नहीं ले सकते। इसीलिए तो हमको बस ये याद रखना है कि उसकी रेंज में लाई करें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की में, और हम डायरेक्ट कर लेंगे इसको। देखो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो tan 1 तो tan 1 कब देता है, 5/4 पर। और cos 1 -1/2 कब देता है, देखो हमने पहले भी सॉल्व कर रखा है, एक क्वेश्चन भी था, ये किधर गया, cos 1 -1/2 कब देता है, 2π/3 पर, तो 2π/3। और sin 1 -1/2 कब देता है, -π/6 पर। तो सिंपली अब हम इनको प्लस कर देंगे, और आप कर लो, बेसिक एडिशन है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन है, तो बेसिक इसको इधर ले जाओ, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3π + 8π डिवाइडेड बाय 12 -π/6, तो ये हो गया 11 5/12 -π/6। तो इसको लिख लोगे आप, और एलसीएम लेके कर लोगे अब आप इसको, तो ये हो जाएगा आपका 11π - 2π डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो गया आपका 9π/12, तो ये आ गया आपका 3π/4। सिंपल आंसर है इसका ये। अब ऐसे ही 12th क्वेश्चन करते हैं। अब हम 12th में है ये cos 1 π/2, cos 1 1/2, सॉरी फॉर दैट, cos 1 1/2 + 2 sin 1/2। सिंपल यही करना हमको। तो देखो इसके लिए हम डायरेक्ट लिख देंगे कि cos 1/2 के लिए हमें पता है क्या वैल्यू होती है, 5/3, प्लस में 2 जो है ना वो कांस्टेंट है एक बाहर, तो उसको अंदर से तो कुछ मतलब नहीं है, तो मल्टीप्लाई में sin 1 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 5/6, तो ये आ गया 5/3 प्लस में, और ये इधर से कट जाएगा तो 5/3 बचेगा ये भी, तो 5/3 + 5/3 कितना हो जाएगा, 2π/3। ये इसका आंसर हो गया। सिंपल है। अब तो बेसिक अब ये 13 करते हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसमें देखा है इफ़ sin 1 = y देन, तो इसको मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुको। तो क्या होगा, sin 1 x = y, तो हमको इसमें ये बताना है कि y की वैल्यू क्या होगी, मतलब y की रेंज क्या होगी। तो y की रेंज sin 1 x, मतलब x वो वैल्यू ले रहा है और y को दे रहा है, तो y उसकी रेंज हो गई ना, तो y की रेंज होगी -π/2 से π/2 रेंज होगी। तो y रेंज दे रहा है, तो y रेंज बताएगा ना उसकी, तो -π/2 से π/2 क्लोज, ओपन नहीं होगा, क्लोज वाला, क्योंकि यहाँ पे क्लोज था, मतलब बेसिक सिंपल यही था इसका। तो 13 भी हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं सॉल्व। तो 13 में लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा क्लोज π/2 से π/2, और ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, बात तो यही होती है ना,
प्लस पाई बाई 2। तो देखो दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसमें हम डायरेक्ट करेंगे सॉल्व। तो देखो tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू क्या होगी, ये क्या वैल्यू देगा, ये देगा पाई बाई 3। और सीकेंट इनवर्स -2 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी माइनस जो साइन बाहर है 2 पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 -2 पाई बाई 3, एलसीएम ले लो आप इसको बेशक, तो हो जाएगा माइनस पाई बाई 3 इसकी वैल्यू होगी, हैंस सॉल्व। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।